सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको सबसे पहले जॉन डाल्टन ने 19th सेंचुरी में पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच वन, सो वन एलिमेंट हैज़ फिक्स्ड वेट, अदर एलिमेंट हैज़ डिफरेंट वेट, एंड वी कैन गेट रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर। इट मीन्स जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक या एक से ज़ायद कंपाउंड बनाते हैं, उसमें एक एलिमेंट का वेट फिक्स होता है जबकि दूसरे का चेंज होता रहता है, और हमको एक रेशियो स्मॉल होल नंबर में हासिल होती है। सो लेट्स गो फॉर एक्सप्लेनेशन। ओके व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। ऑलराइट, सो ये मल्टीपल जो है ये हमको क्या एक्सप्लेन करता है कि जब दो एलिमेंट, ऑलराइट, मैं यहाँ पर एक ए ले रही हूँ एक एलिमेंट को और दूसरे को बी ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कोई से भी दो एलिमेंट हो सकते हैं। सो व्यूअर्स, जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनमें से एक एलिमेंट जो होता है उसका मास या उसका वेट फिक्स होता है। ओके, वो चेंज नहीं होता, आपको वो कंटिन्यूअसली एक फिक्स मास के साथ या वेट के साथ मिलेगा, और दूसरा जो एलिमेंट है उसका वेट या मास चेंज होता रहता है या डिफरेंट होता है। ओके व्यूअर्स, सो इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। और इसके अलावा इसमें हमको एक स्मॉल होल नंबर में रेशियो भी हासिल होती है। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। वाटर, ठीक है, वाटर मीन्स H2O। ऑलराइट, तो इसमें देखें कि इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन है। ओके व्यूअर्स, अब आप ये इसको मज़ीद अगर हम आगे लेके चलें, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि एक का वेट फिक्स होगा और दूसरे का चेंज होता रहता है। ओके, तो हम इसमें सेकंड एक एग्जाम्पल देखते हैं वाटर के अलावा, वो होगी हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑलराइट व्यूअर्स, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड में आप देखें पहले तो हमने ले ली वाटर जो कि सिंपल है, H2O है, इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड है, देखिए H2O2 है, सो इसमें हाइड्रोजन का सिंगल मास और ऑक्सीजन का चेंज है। पहले में ऑक्सीजन 1 थे, दूसरे में ऑक्सीजन 2 हो गए। ऑलराइट, तो ये देखिए अब इसमें यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पूरा आ रहा है, फुलफिल हो रहा है। सो देखिए यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है वो आप फिक्स मास में मिल रहा है और ऑक्सीजन के मासेस या वेट डिफरेंट हैं, चेंज हो रहे हैं। ऑलराइट, तो वन एलिमेंट हैज़ फिक्स्ड वेट एंड अदर एलिमेंट हैज़ डिफरेंट वेट। ओके, अब आप देखें अगर हम आगे बात करते हैं इसकी रेशो की, क्योंकि हमने ये भी कहा कि इसको में रेशो हमको मिलती है एक स्मॉल होल नंबर में। ऑलराइट, अब ये किस तरीके से होगा इसको आगे जाके देखते हैं। देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पर वाटर की, ओके, तो आप ये देखिए हाइड्रोजन के हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन हो गया, 16 हमारे पास ऑक्सीजन का मास हो गया। ओके, अब आप मज़ीद इसको देखें तो इसमें दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो 2 हो गए इसके मास, और ऑक्सीजन का 32 है, क्योंकि अब ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का आप वो देखिए रेशो 16:32 या 1:2 की रेशो आएगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से इसकी रेशो आती जाती है और ये बहुत स्मॉल होल नंबर में होती है और ये इसी तरीके से बढ़ता जाता है। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखिए यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, क्योंकि इसमें एक का वेट फिक्स, दूसरे का चेंज हो रहा है और हमको स्मॉल होल नंबर में रेशियो भी मिल रहा है। इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन देखिए। ओके, तो देखिए हम सेकंड के साथ इसको वो करते हैं एक्सप्लेन। अब यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके साथ ऑक्सीजन है, ये नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला है। ऑलराइट, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे भी N2 है, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन। अब मैं ऑक्सीजन को हमने बढ़ाते जाना है और नाइट्रोजन को फिक्स रखना है। ऑलराइट, दूसरा डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा ये नाइट्रोजन 2 हैं ये, और ऑक्सीजन 3 है। ओके, अब यहाँ पे डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो गया। ऑलराइट, नंबर 4 पे आइए आप, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4 हैं, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। राइट, अब नंबर 5 पे को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं, तो आगे जाकर भी इसी तरीके से रहेगा, डाई नाइट्रोजन और
पेंटा ऑक्साइड, क्योंकि 5 ऑक्सीजन है तो पेंटा ऑक्साइड होगा। अब आप इसमें देखिए कंटिन्यूसली नाइट्रोजन हमारे पास एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है और वो कांस्टेंट है, जबकि ऑक्सीजन चेंज हो रहा है। अब देखिए ज़रा, हम क्योंकि अब 16 हमने एक ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होगा। ऑलराइट, जब 2 ऑक्सीजन होंगे हमारे पास तो 16 + 16 32 हो जाएगा हमारे पास 2 ऑक्सीजन का वेट। अब यह मास इसका, जब हम नंबर 3 की बात करते हैं तो ये हमारे पास 48 होगा 3 ऑक्सीजन का मास। जब हम नंबर 4 की बात करते हैं तो ये हमारे पास 64 होगा, ओके, 4 ऑक्सीजन का मास। अब जब हम नंबर 5 की बात करते हैं तो ये हमारे पास 80 होगा 5 ऑक्सीजन का मास। ऑलराइट, अब आप देखिए हमको एक इनके मासेस मिल गए हैं इन सब के, जहाँ पे नाइट्रोजन एक फिक्स नंबर के साथ है जबकि उसका चेंज हो रहा है। ऑलराइट, अब हम इसकी रेशो निकालते हैं। आप इसकी रेशो निकालिए तो यहाँ देखिए 16:32:48, अब ये चल रहा है मुस्तकिल। अब आप इसको देखिए किसकी पर उसमें रेशो निकालिए 1:2:3:4, ये आगे इसी तरीके से इसकी रेशो हमको स्मॉल होल नंबर में मिलती जाएगी। ऑलराइट, तो देखिए ये कितना सिंपल है, एक का मास सेम और दूसरे का चेंज हो रहा है और हमको स्मॉल नंबर में एक रेशो मुस्तकिल मिल रही है। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में मज़ीद डिफाइन करते हैं। अगर आपका इस पर कभी न्यूमेरिकल आ जाए इस सिलसिले में तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये बहुत सिंपल सा है इसका न्यूमेरिकल भी। इसमें भी हम उसी चीज़ को एडमिट करेंगे, हमको रेशो मिलेगी इसके अंदर भी एक होल नंबर में, स्मॉल होल नंबर में, और उसी तरीके से मासेस का डिफरेंस होगा, एक फिक्स दूसरा चेंज। ऑलराइट, अब देखिए इसको करते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। ओके, अब यहाँ पे कार्बन का पता है आपको मास 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ओके, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन 12 और ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए 32। अच्छा, अब अगर कोई हमको न्यूमेरिकल देता है और ये कहता है कि हम बात कर रहे हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन की, तो ये हम आपको देते हैं, आप इसके मुताबिक रेशो निकालिए इन दोनों की, कार्बन और ऑक्सीजन की, और इसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो आप देखें ये कितना सिंपल होता है। हमको पता है कि कार्बन का हमें 12 ग्राम वेट दिया है और कार्बन ऑलरेडी 12 होता है, तो ये 12 से 12 तो हो गया कैंसिल। अब आगे हम इसको ऑक्सीजन के लिए लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन हमें पता है क्या होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, सिंपल एक ऑक्सीजन का, इसको 12 से आप डिवाइड करिए तो आपको इसकी सिंपल 1.33 मिल जाएगा। ऑलराइट, जब हम O2 की बात करते हैं, 2 ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको 32 से 12 को डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.6 हमको ये मिलता है इसकी रेशो। ऑलराइट, अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए इसकी कितने स्मॉल होल नंबर में इसकी रेशो चेंज हो रही है, आगे जा रही है, बढ़ रही है मुसलसल। तो ये बहुत सिंपल सा है। और दूसरी तरफ अगर आप आएँ ऑक्सीजन की, तो चेंज हो रही है। हमने ऑक्सीजन की उस तरह से रेशो निकाली जो हमें दिया गया था 12 ग्राम उससे। लेकिन जब आप दूसरी तरफ आते हैं कार्बन की, आप देखें अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी हम इसको कंसीडर करेंगे तो भी 12:12 ही होगा, क्योंकि कार्बन तो चेंज हुआ ही नहीं है और ये दोनों आपस में इसी तरह कैंसिल हो जाएंगे। कार्बन हमेशा हमें दोनों फॉर्म में ही या आगे जाके जितना भी आप कर लें आपको 1 ग्राम ही मिलेगी, जबकि ऑक्सीजन चेंज होता जाएगा आपको। ओके, तो ये देखिए इसको आप कभी न्यूमेरिकल बेस पे भी करें तो आपको आइडिया होगा कि हमें एक उसी तरीके से सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका मास चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्मॉल। सो यहाँ देखिए आपको इस नंबर में मिल रही है रेशियो स्मॉल होल नंबर में। ओके, सो ये लॉ जब ही फुलफिल होता है जब हम इसमें एक का वेट फिक्स रखते हैं, दूसरे का चेंज करते हैं और एक स्मॉल नंबर में आपको इसकी रेशो जो चेंज हो रहा होता है आपको इसकी रेशो मिल रही होती है। ओके, सो यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका कंप्लीट होता है और अब हम नेक्स्ट लॉ के साथ हाजिर होते हैं। Law of reciprocal proportion. According to Richter, when two different elements combined with the fixed mass of a third element, the ratio of the masses which they two must be same or simple multiple.
इसका मतलब ये है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं फिक्स मास से थर्ड एलिमेंट के, तो वो आप या तो सेम रेशियो होती है सिंपल मल्टीपल। ओके बस, तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पहले हम रेसिप्रोकल के मीनिंग्स देखते हैं, डन एंड टर्न। ओके बस, ये देखिए कितना सिंपल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके जो मासेस होते हैं वो थर्ड एलिमेंट की उनकी रेशियो या तो सेम होती है या सिंपल मल्टीपल होता है। ऑलराइट, अब ये देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं ए और बी। लेट सपोज, हम सपोज करते हैं टू एलिमेंट्स हैं। ऑलराइट, अब ये दोनों जो हैं वो सी के साथ मिलकर भी बॉन्डिंग कर रहे हैं। ऑलराइट, अब ये देखिए, ओके, अब ये देखिए, अब ये या तो सेम होगा या फिर सिंपल मल्टीपल होगा। ओके, सिंपल मल्टीपल। अब ये किस तरीके से होगा, इसको हम बहुत इजी से तरीके से समझते हैं। लेट सपोज, फर्ज कीजिए यहाँ पर मैं लेती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो कार्बन में इसको मैं ए कंसीडर कर रही हूँ, ये एलिमेंट ए है, और ऑक्सीजन को मैं कंसीडर कर रही हूँ कि ये एलिमेंट बी है। ओके, अच्छा, अब आगे देखिए। ऑलराइट, अब सेकंड तरफ आप देखिए कि जब हम इसको ये कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे। किस तरीके से करेंगे, अलग अलग फॉर्म में करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर मीथेन बनाएगा। ऑलराइट, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाएगा। ओके, तो अब अगर हम इसको आगे देखें तो इसकी जो रेशियो आएगी, हमें पता है कार्बन का वेट क्या होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इसका वेट क्या होगा, 32 होगा। ऑलराइट, एंड अदर हैंड आप देखिए, दूसरी तरफ भी आप जाइए तो देखें कार्बन का क्या होगा, सिंपल 12 होगा। और हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हैं तो 4 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का वेट 1 होता है। अब H2O में देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन ही है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो 2 होगा इसका मास, और ऑक्सीजन 1 है तो उसका 16 होगा। ओके व्यूअर्स, अब आगे देखिए इसको, जब हम इसकी रेशो हमने निकाली है, अब आप देखें कि इसको मज़ीद वो करते हैं हम डिवाइड, तो इसकी हमारे पास सिंपल रेशो 3:2 सिंपल 8 आ जाती है। ओके, अब जब हम मीथेन की तरफ आते हैं, सेकंड हैंड की तरफ आते हैं, तो सेकंड साइड पर हमारी देखिए 12:4 थी, तो ये 3:1 की हमें रेशो मिलेगी। ओके, अच्छा, अब आप मज़ीद आगे चलिए, वाटर है 1, आपके पास किसकी रेशो होगी, 8 की होगी रेशो। ओके, अब आप ये देखिए कितना सिंपल है और कितना इजी है। इन सब की रेशो को आप गौर से देखिए तो आपको आइडिया होगा कि एक दूसरे के साथ सिंपल मल्टीप्लिकेशन रेशो निकाल के 12 32 डिवाइड करिए इसको 4 के टेबल से, आपको सिंपल रेशो मिल जाएगी इसकी 3:8। ओके, सो ये देखें कि कितना एक दूसरे का सेम या सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ रही है। यहाँ पे देखिए 8 है, सो ये देखिए यहाँ पर देखिए कितना सिंपल है, इसकी 8 है यहाँ पर ऑक्सीजन की, और दूसरी तरफ भी देखिए आप 8 आ रही है इसकी रेशो। सो इसको मज़ीद आगे देखते हैं। लेट सपोज हाइड्रोजन की 1 है मीथेन में, और वाटर में भी 1 आ रही है इसकी रेशो। ये देखिए आपस में कनेक्टेड है, ये देखिए 8 to 8 से कनेक्ट हो रहे हैं, सेम है। इसके अलावा कार्बन की 3 है, दोनों तरफ 3 है। ऑलराइट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों में 3 आ रही है। सो ये देखें कि ये एक दूसरे का सेम सिंपल मल्टीपल होते हैं, इसलिए इसको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहते हैं। ऑलराइट, आप देखें, आप इसको मज़ीद इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं चार्ट की फॉर्म में। कार्बन की 3 आ रही है सब जगह पर, हाइड्रोजन की 1 आ रही है रेशो, और फर्दर मोर ऑक्सीजन हमें 8 हासिल हो रही है। ओके, अब आप इसको एक ट्राइंगल की फॉर्म में भी इसको मज़ीद बना सकते हैं आसानी के लिए, इसको मज़ीद समझने के लिए, क्योंकि हमने 3 कंपाउंड लिए हैं ना,
तो इसकी एक ट्रायंगल बनेगी। ऑलराइट, सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को वो करते हैं, शो करते हैं, इसके बाद मीथेन आपने कर दिया, तीसरी चीज़ हमारे पास वाटर है। अब ये देखिए हमारे पास सिंपल सा वो है जो हमने रेशो निकाली है वो आप इसके साथ लिख दीजिए। इसमें सबसे पहले हमने वाटर का आप देख लीजिए, वाटर की रेशो 1:8 हमने मेंशन कर दी यहाँ पे। सेकंड पर आइए कार्बन डाइऑक्साइड की 3:8 है रेशो। थर्ड उसमें आइए मीथेन CH4, मीथेन में देखिए वही सिंपल हमारे पास जो है आप देखें कि यहाँ पर 3:1 की रेशो जो हमने निकाली है मीथेन में वो हमारे पास आएगी। ऑलराइट, सो ये देखें कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसलिए इसको डन एंड रन। ऑलराइट, यहाँ सेम या मल्टीपल इसकी रेशो हमारे पास हासिल हो रही है और यहाँ पर ये फुलफिल हो